ओके भाई, तो यहाँ पे हम ये वाला सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ, एसएम का है, बीम वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक मेटल बीम है, सही है। ये 3 फीट लंबी है, मतलब 36 इंचेस लॉन्ग हो गई। फिट को अगर इंच पे कन्वर्ट करें, 1 फीट 12 इंच का होता है। 2 सपोर्ट्स हैं, सिंपली सपोर्टेड ए एंड बी। यूनिफॉर्म लोड लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, उसका वेट मिला के 160 का, सही है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज़ रेक्टेंगुलर। विड्थ कितनी दी हुई है? बी आपको 1 दी हुई है और हाइट आपको 4 दी हुई है। बेस और हाइट का मतलब यह है कि जहाँ इनर्शिया निकालोगे 1/12, तो बेस आप डालोगे 1 और हाइट आप डालोगे 4, इसलिए आपको पहले से बेस और हाइट दे दी है, जबकि इसकी लेंथ अलग चीज़ है। द बीम साइडवेज बकलिंग नहीं होगी, मेरे ख्याल से ये क्या जो भी है। डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस, ये वाली स्ट्रेस हमने निकालना है, एट पॉइंट सी, और शेयर स्ट्रेस एट पॉइंट सी विच इज़ लोकेटेड 1 इंच बिलो एंड 8 इंच फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द, खैर जो भी है मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल है, ये बीम है आपके पास, सही है। 2 सपोर्ट्स हैं इस पर, ए और बी, मतलब रिएक्शन इसकी फोर्सेस क्या लगेंगी? आर ए आर बी, सारा पुराना कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नया है नहीं इतना खास, सही है। आर ए आर बी आ गया, 4 इंच इसकी हाइट है, और पॉइंट सी आपका एक लाई कर रहा है। आप इसको नॉर्मल सॉल्व करोगे शुरू में, एंड पे पॉइंट सी के लिए सॉल्व कर लोगे। पॉइंट सी कहाँ लाई कर रहा है? राइट साइड से 8 इंच साइड पे, और ऊपर से 1 इंच नीचे, सही है। मतलब नीचे से 3 इंच ऊपर हो गया और ऊपर से 1 इंच नीचे हो गया। पॉइंट सी आपका यहाँ पे लाई कर रहा है। ऊपर से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोडिंग लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूडीएल। अच्छा, कभी भी यूडीएल को जब कन्वर्ट करना होता है एक सिंगल फोर्स में, इतनी सारी फोर्स लगे, तो मैंने इसको सेंटर पे कन्वर्ट करना है फोर्स पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर फोर्स बराबर होती है एरिया के, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, सही है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब रेक्टेंगल जो फोर्स है इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ, सही है। लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ हाइट हो गया, तो ये लंबाई कितनी है? ये जो फोर्स है क्यू फोर्स, ये कितनी लंबाई पर लग रही है? 3 फीट पे, मतलब 36 इंचेस मल्टीप्लाई बाय कितनी फोर्स लग रही है? 160 हाइट, सही है। बेस इंटू हाइट, ये आप डालोगे फोर्स के लिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडेड को आपने सिंगल लोडिंग पे कन्वर्ट करना है। 160 मल्टीप्लाई बाय 36 यहाँ पर हुआ है, सही है। ये आपने पहले कन्वर्ट कर लिया। अब एक बार मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, सही है। तो यहाँ मैंने बना दी बहुत सिंपल सी आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब आपने क्या करना है कि समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। वाई पे कितनी फोर्सेज लग रही हैं? आप ये सारे डायग्राम मुझे सिर्फ ये देखें। वाई पे 3 फोर्स लग रहे हैं, आर ए आर बी और क्यू। ये आ गई आपकी आर ए, ये आर बी आ गई, ये क्यू आ गई, सही। क्यू के अपोजिट डायरेक्शन है तो वो राइट साइड पे चलेगी। फिर आपने एक और इक्वेशन बनानी है, समीशन मोमेंट इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी, आप पॉइंट ए लगाएं, पॉइंट बी लगाएं, आपकी मर्जी है। पॉइंट बी लगा देते हैं क्योंकि सवाल में इन लोगों ने पॉइंट बी लगाया। पॉइंट बी पे लगाऊंगा तो यहाँ का मोमेंट 0 हो जाएगा। क्यू आपका मोमेंट बनाएगा फोर्स इंटू रेडियस। मोमेंट क्या होता है? एफ इंटू आर या एफ डॉट डी होता है। तो अगर मैं पॉइंट बी पे ले रहा हूँ मोमेंट, सबसे पहले मेरा एक आर बनाएगा, आर ए, और इसका डिस्टेंस कितना परपेंडिकुलर? 36, सही है। और माइनस में क्यू बनाएगा, और इसका डिस्टेंस कितना है? अगर ये सेंटर में लग रहा है, 36 का हाफ हो गया 18, तो ये बनाएगा 18, सही है। ये आ गया मोमेंट एट बी, ये आर ए आ गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 18, तो आपके पास आर ए आ जाएगा। आर ए की वैल्यू आप ऊपर वाले इक्वेशन में डालोगे, आर बी भी आ जाएगा, सही है। तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स सबसे पहला स्टेप होता है, एस एम सॉलिड मैकेनिक्स जब से हम पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स सबसे पहले मालूम करते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर उसके अंदर से शेयर फोर्स और मोमेंट मालूम कर लेते हैं। पूरी ज़िंदगी से हम यही करते हुए आ रहे हैं एस एम के अंदर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या? हमारे पास है पॉइंट नंबर सी, जो कि लाया करता है यहाँ पर। उन लोगों ने बोला आप पॉइंट सी को काट दो, तो पहले हम चुपचाप यहाँ पे पॉइंट सी को काट देते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको कट करेंगे तो इसके अंदर से एक शेयर फोर्स निकलेगी, ये शेयर फोर्स निकल लिए, एक ये मूवमेंट जनरेट करेगा, सही है। और नॉर्मल फोर्स हमने क्यों नहीं ली? क्योंकि वो पिछले वाले सर मुर्तज़ा नाम था उनका शायद, वो बताते हैं कि यार नॉर्मली एक्स एक्सेस की फोर्स को हम ज़्यादातर निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस हो जाती है। और क्योंकि इस पूरे सवाल में कोई भी हमारे पास एक्स एक्सेस की फोर्स नहीं है, तो एक ही नॉर्मल फोर्स है जो कि 0 के बराबर होगी। इस सवाल में एक भी एक्स एक्सेस की नहीं है ना, सिर्फ एक यहाँ से नॉर्मल फोर्स निकलेगी, वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हम सिर्फ वाई एक्सेस की फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये आपके पास शेयर फोर्स वी आ गई और मोमेंट एट पॉइंट सी आ गया। ये आपने कहाँ काटा है? राइट हैंड साइड से 8 इंच पीछे आऊँगा तो मैं इसको यहाँ से काटा है। इसका मतलब 36 में से अगर मैं 8 माइनस करूँ तो ये मेरा बनेगा 28। अब 28 के बाद मेरी जो यूडीएल का पॉइंट लोड लगा था वो चेंज हो जाएगा इस तरह से,
सही है। और ये सेम नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई पे पहले 36 था ना, तो इसका एरिया चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रेथ चेंज हो गई, और ये 36 के बजाय 28 हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखो हमने काट लिया, ये 160 यूडीएल लग रही है, वीसी आ गया, मोमेंट लग रहा है 28 इंचेस, आर भी आपका हट जाएगा क्योंकि पॉइंट सी आपका यहाँ पर है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही समीशन फोर्सेस अलोंग वाई एक्सेस लगाएंगे। कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, आपकी मर्ज़ी है। एंड पे आंसर नेगेटिव आया तो डायरेक्शन चेंज कर देना। समीशन वाई लगाया, एक आर ए लगाएगा, ये रहा समीशन वाई, एक आर ए की फोर्स है, एक हमारे पास 160 मल्टीप्लाई बाय 28 डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक हमने इसको अगर डाउनवर्ड, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको नीचे कंसिडर करो या ऊपर कंसिडर करो, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ भी लेना है। अगर आंसर एंड में आपके पास नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत ली हुई है, फिर आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो या आंसर नेगेटिव लेके चलो। समझे मेरी बात? मतलब अगर आपके पास ये एक बीम है, आपने इसके जो शेयर फोर्स नीचे ली हुई है, अब आपके पास आंसर आ रहा है VC इज इक्वल टू 8, कोई मसला नहीं है, ओके। अब अगर आपके पास आंसर आ जाता है VC इज इक्वल टू माइनस का 8, या तो आप माइनस का 8 लिखो, या फिर आप ये करो कि डायग्राम में इसकी डायरेक्शन ऊपर पलट दो और इसको +8 कर देना। मतलब ये आपके हाथों में, माइनस प्लस इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो चल रहा है वो चलने दो, जो आपने लिया हुआ है उसको लेते हैं। ओह अच्छा चलो खैर, तो हमारे पास FI से यहाँ पे VC आ गया, जो हमने काटी उसके अंदर से जो शेयर निकली फोर्स वो हमने यहाँ पे लगा दी। समीशन मोमेंट एट पॉइंट C पे जब मैं मोमेंट लूँगा तो क्या क्या मोमेंट बनाएगा, एक RA मोमेंट बनाएगा मल्टीप्लाई बाय 28, एक हमारे पास Q का जो लोड है 160 मल्टीप्लाई बाय 28, ये तो फोर्स हो गई जो कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुई है, और यहाँ वाला डिस्टेंस है 14 क्योंकि सेंटर पे लोड लगाएगी, तो 28 का हाफ हो गया 14, और एक आपका मोमेंट एट C। सही है, ये तीन चीज़ें मोमेंट बनाएगी, तो यहाँ से मोमेंट C आ गया और आपके पास यहाँ से VC आ गया। अब आपने क्या करना है, उन्होंने आपको बोला कि आप निकालो, यार ये तो बेंडिंग मोमेंट कहलाता था शायद, जो भी है आपने ये निकालना है सिग्मा एट पॉइंट C, प्लस आपने निकाला है शेयर स्ट्रेस एट पॉइंट C। सही हो गया, बहुत सिंपल है, पहले से करते हुए आ रहा है। मैं इनके फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला होता है ये, और शेयर स्ट्रेस का फार्मूला होता है ये। अब आप बोलोगे यार ये थोड़ा सा चेंज क्यों है, शेयर स्ट्रेस तो बराबर होती है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस है क्योंकि अब आप SM1 नहीं पढ़े, अब आप SM2 पढ़े हो, तो थोड़ी सी चेंजेस तो डालनी थी ना। अब ये फार्मूला कहाँ से है, इसकी डेरिवेशन है छोटी मोटी, वो देख लेना ऑनलाइन, ज़रूरत नहीं है, रट्टा मार लो, काफ़ी सही है। T इज इक्वल टू VQ/IT। सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस देखते हैं। मोमेंट C हमने निकाल लिया है, इनर्शिया, ओ मैंने इनर्शिया नहीं निकाला, अच्छा इनर्शिया किसके बराबर होता है 1/12, रेक्टेंगल के लिए 1/12 BH3। उन लोगों ने बताया था बेस आपकी 1 है, हाइट आपकी 4 है। सही है। अब आप बोलोगे यार मेरी बीम ऐसे है, हाइट मेरी 4 है और मेरी बेस जो है वो 28 है, तो मैंने ये क्यों नहीं ली, इसमें मैं भी कंफ्यूज हुआ हूँ। मेरे ख्याल से सवाल में लोगों क्योंकि दिया हुआ है कि बेस आपकी जो है 1 है और हाइट आपकी जो है वो 4 है, प्लस क्योंकि जब हम सर सॉल्व करवा रहे थे तो सर यहाँ तक सर ने ख़त्म कर दिया था, उसके बाद से सर ने एक सेकंड डायग्राम बनाई थी जो कि ये वाली थी, डब्बे वाली। पहले आपकी बीम यूँ बनी हुई है ना, आप उसको यूँ फ्रंट से देख रहे हो। अब अगर आप इसको साइड से देखते हो तो साइड से देखने पे, इस साइड से देखोगे, साइड से देखने में आपको इस तरह की बीम दिखेगी। सही है। ये इसकी 1, इसकी जो चौड़ाई बताई हुई है, इसकी हाइट यहाँ पे 4 है, पॉइंट C यहाँ पे लाई करता है। सही, ये हाफ है, टोटल 4 है, नीचे से 3 इंचेस, ऊपर से 1 इंचेस। ये न्यूट्रल एक्सेस आपका हमेशा सेंटर से पास करेगा। तो अब इसका इनर्शिया अगर आप निकालोगे तो 1/12 BH3 आपका परफेक्टली यहाँ पे ये बनेगा। तो आपका इनर्शिया आ गया, सही है, मूवमेंट आ गया। y क्या चीज़ है, y आपका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस टू पॉइंट, जो आपने पॉइंट जिस भी पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है या फ्लेक्सर फार्मूला जो भी है ये चीज़। तो कितना डिस्टेंस है, ये मेरा पूरा कितना है 4, मेरा पॉइंट C टॉप से लेके यहाँ तक 1 इंच नीचे तक लाई करता है। सही है। अब 4 को मैं बीच में से काटूंगा तो 2 यहाँ पर बनेगा, तो ये डिस्टेंस 1 हो गया। सही है। फर्स्ट करोगे अगर मैं इसको ब्लॉक्स में डिवाइड करता हूँ, 1 2 4 ब्लॉक्स हो गए, सब 1-1 इंच के हैं, टोटल कितना है 4 इंच। सही है। हाफ कितना हो गया 2 इंच, मतलब हर ब्लॉक 1-1 इंच का है। पॉइंट C आपका यहाँ लाई कर रहा है, उन लोगों ने सवाल में बताया हुआ है। ये डिस्टेंस कहलाता है आपका y, जो कि इस फॉर्मूले में यूज़ होगा। ये आपको हमेशा SM में तंग करेंगी चीज़ें कि इनर्शिया में जब पैरेलल एक्सिस लगाओगे वो y कौन सा है, सेंट्रोइड का y कौन सा है, बेंडिंग स्ट्रेस का y कौन सा है, और यहाँ पे Q के अंदर y यूज़ हो रहा है कौन सा है, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस आएगा। मैं पता नहीं कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आपको समझ आएगा कौन सा y है। तो ये वाला जो y है ये है आपका न्यूट्रल एक्सेस से
आपका पॉइंट तक का डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस मेरा 1 इंच है, वो मैंने डाला, m की वैल्यू डाली, i डाली, मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। इसको एक बार सॉल्व करना है तो आप, अब इसमें मैंने मिटा के दिया, कंट्रोल Z भी नहीं चल रहा है मेरा, तो इसको आप लोग सॉल्व करें ना, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं आपको सिर्फ जो कोई मसला हो रहा होगा वो इस वीडियो में शायद समझ आ जाए। ठीक 10 मिनट की वीडियो बन गई यार। फाइनल हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे शेयर स्ट्रेस, ये रहा शेयर स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला VQ/IT। V हमने निकाल लिया जो कि शेयर फोर्स है, इनर्शिया हमने निकाल लिया है जो कि 5.33 है ऊपर, T क्या है, थिकनेस जो कि 1 इंच है, जो कि हमें पता है बिल्कुल। सिर्फ Q का पता है, Q का मसला है, Q क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। आई आपका मोमेंट ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया और ये आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। Q आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q = इंटीग्रेशन ऑफ YA। तो अभी हम लोग फिलहाल इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हम इंटीग्रेशन हटा देंगे, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, YA के बराबर हो जाएगा। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पर फ़र्क देखो आप क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया आप हमेशा क्लोज बॉडी का निकालोगे, लेकिन यहाँ पर आपको जो गिवन है चीज़ वो है एक अदद पॉइंट, तो आप पॉइंट से एक बॉडी बनाओगे, 1 2 3 4, सही है, ये आ गया, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से पास करेगा, ये मेरी टोटल 4 इंच लंबी मेरी पट्टी है, मेरा पॉइंट C यहाँ पर लाए करता है। अब आपने क्या करना है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप टॉप से पॉइंट C तक एक बॉडी शेड कर लो, मैं अगर इसको यहाँ से शेड कर लेता हूँ, सही है, मैंने ये वाली बॉडी कंसिडर कर ली, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे गौर से देखना है आपने, सही है। तो मैंने क्या करना है, अब मैंने सिर्फ इस बॉडी को सॉल्व करना है, ये जो सेकंड मोमेंट ऑफ सॉरी मेरा जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है इसमें y इंटू ए है, a मेरे पास इस बॉडी का कंसिडर्ड बॉडी एरिया है, कंसिडर्ड बॉडी एरिया कितना है, ये 1 है, और इसकी हाइट भी 1 है, तो एरिया आ गया 1 × 1, और जो मेरा y है, मेरा y क्या चीज़ है, मेरा न्यूट्रल एक्सिस से कंसिडर्ड बॉडी का डिस्टेंस, सही है, न्यूट्रल एक्सिस से मैंने जो बॉडी कंसिडर की है उसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, तो ये मेरा 1 है और ये मेरा 0.5 है, तो ये टोटल हो गया 1.5, तो मेरा टोटल Q कितना आ गया, 1.5। सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपकी मर्ज़ी है ऊपर से सेलेक्ट करना है, नीचे से करना है। मैं आपको सेकंड बॉडी जो है मैं आपको नीचे से कंसिडर करके दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करो कि मेरा पॉइंट C यहाँ लाया कर रहा है, फ़र्ज़ नहीं करो, करिए यहाँ पर है, तो मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं नीचे से अपनी बॉडी को कंसिडर कर रहा हूँ, सही है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया में आपने कंसिडरेशन करनी है, अगला सवाल देखना, उसमें तो पॉइंट भी नहीं गिवन, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन करेंगे। और मेरा इस बॉडी का जो सेंट्रॉइड है वो कहीं लाए करेगा, मेरे ख्याल से यहाँ सेंटर में कहीं लाए करेगा, सही है। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले इसका सेंट्रॉइड एरिया देखते हैं। सबसे पहले ये 1 इंच है, ये पूरा 3 इंच है, और ये पूरा 1 इंच है। एरिया हो गया, सबसे पहले एरिया होगा मेरा 3 × 1, और मेरा जो y है, y मैंने आपको क्या बताया कि y होता है आपका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी, ये डिस्टेंस। अगर मेरी ये पूरी बॉडी कितने की है, 3 इंच की है, तो इसका हाफ हो गया 1.5, सही है। तो अगर मैं नीचे से 1.5 ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा बॉडी सेंट्रॉइड है, और न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ का डिस्टेंस 0.5 है, सही है। वो कैसे, क्योंकि नीचे से 2 इंच पर तो मेरा न्यूट्रल एक्सिस लाया कर रहा है, 4 इंच की बॉडी को आधा काटूंगा तो न्यूट्रल एक्सिस मेरा 2 इंच पर ही होगा ना, 2 इंच पर मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, और 1.5 पर मेरी कंसिडर्ड बॉडी का सेंट्रॉइड है। ये समझना, कंसिडर्ड बॉडी मैंने खुद किया अपनी मर्ज़ी से, तो 2 - 1.5 0.5 बचता है ना। ये जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस का कंसिडर्ड बॉडी तक का डिस्टेंस 0.5 है, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, 3 × 0.5 = 1.5, सेम बनेगा। आपकी मर्ज़ी है, आप नीचे से कंसिडर करो, ऊपर से करो, कोई मसला नहीं है। तो भाई आपको थोड़ा क्यों समझ आ गया होगा। इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस करना तो आपको पूरा समझ आ जाएगा सवाल, क्योंकि काफ़ी कचरा करके बता रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ। तो TC आपका, VC आपको पता है क्या है, QC आपने निकाल लिया, 1.5 आ रहा है T, और I आपको पता है क्या है, ये भी आ गया, आपका सवाल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये सर ने फिर पढ़ाया था बाद में, नहीं बल्कि ये इसकी डायग्राम है, सॉरी, ये भी देख लेते हैं, मेरे पास शायद बनी भी नहीं है। तो ये पॉइंट C है आपका, कंसिडर्ड बॉडी C, जहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर इन लोगों ने 3600 शेयर, सॉरी ये शेयर है और ये बेंडिंग है। ओह माय गॉड, ये क्या है, 15 मिनट की वीडियो नहीं गाइस। अभी मैं वार्म अप कर रहा हूँ वीडियोस बनाने का, थोड़ा फास्ट हो जाऊँगा कुछ टाइम में। यार ये देखो नीचे नोट्स में इसने थोड़ी प्रूफ की हुई है, Q =
वी क्यू अपॉन आई, और आपका क्यू बराबर होता है टॉ टी के, तो ये टॉ आ जाएगा, टॉ कहलाता है शायद जो भी है, अपॉन आई टी, ये आपका बन जाएगा फार्मूला। तो बस ये रहा।